नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज, हाजिर हूं लेकर एक कहानी, एक दास्तां जो दर्द की है। क्योंकि मध्य प्रदेश के सागर के शाहपुर में आज पूरा गांव शोक में पसरा हुआ है, मातम में बस रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर 9 परिवारों के चिराग बुझ गए हैं। चलो गए थे बेबस्ता वो सीधा कचू बज जाता मोरा बेटा। उनका एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटा खत्म हो गया, बहुत मुश्किल 12-13 वर्ष का था। ये बड़ा भाई है, अभी तो खुद छोटा है और शांत, कुछ बोल नहीं पा रहा है इसके आगे। हम तो सो रहे थे, इन्होंने जगह को कचू होगा होते, हमने भगत का जल्दी जल्दी क्या हमने कहीं से पानी पी के यार वहीं से बेच के आते हैं जल्दी ये जो हम जब तक गैस से तक लेवा ले गए बेटा को मांस ये सो टप को माई आंखों के देखत ये सो मांस टप को बेटा को हमने देखो तो सब कुछ सत्यानाश हो गए हम लोग का भैया। 9 बच्चे चले गए, एक ही लड़का तो सबके पास, दूसरा नहीं था कोई के पास। हमसे चबक रहा चांदी में माँ बेटा चबक रहा मम्मी हमें बचा लो, तुम हम बचा नहीं पाए अपने बेटा को। शरीर और मन शिथिल पड़ गया है जब से सागर से लौटा हूं। निरे सा हो गया हूं उन आंसुओं को, उन चित्कारों को, उन पुकारों को सुनते सुनते, जिसमें आंचल फैलाए माँ जो हैं अपने बच्चों की भीख मांग रही है कि मेरे बच्चे को मेरे गोद में वापस कोई आकर बिठा दो। एक पिता है, एक पुरुष है जो अपने पलकों के नीचे आंसू को दबाए बैठा हुआ है ताकि उसके आंसू को देखकर उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी छोटी सी बेटी बिलख बिलख कर रोने ना लग जाए। एक पत्रकार उन सब के बीच में मैं भी बैठा हूँ, अपने पलकों में आंसुओं को समेटे, क्योंकि पेशा ही है आप तक सूचनाओं को पहुंचाना और उन सूचनाओं के जरिए उन दर्द को भी आप तक लेकर जाना, आपको समझाना। कोशिश की है हमने, पड़ताल की है ये जानने की कि आखिर मध्य प्रदेश के सागर में इतना बड़ा हादसा हो कैसे गया और कैसे देखते ही देखते चंद मिनट में 9 परिवारों के चिराग बुझ गए। पहले इस रिपोर्ट में देख लीजिए कि किस तरीके से ये घटना घटी और कैसे शाहपुर में अचानक से मातम परस गया। मध्य प्रदेश के सागर जिले के शाहपुर में दीवार गिरने से बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे में करीब 9 बच्चों की जान चली गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हादसा तब हुआ जब बच्चे शिवलिंग बनाने के लिए जुटे हुए थे और अचानक एक मिट्टी की दीवार उनके ऊपर गिरी। इस घटना के बाद घटनास्थल की क्या तस्वीर है वो भी देखिए। ये माहौल है इस वक्त शाहपुर का, क्योंकि पूरा शाहपुर जो है वो एक तरीके से खत्म सा हो गया है। बौखलाया भी हुआ है, परेशान है, गमगीन है, चिंतित है और आंसू जो है वो आक्रोश के रूप में भी छलक रहे हैं और असहनीय रूप में भी छलक रहे हैं। इनको नहीं समझ आ रहा है कि ये किन के पास जाएं, किन से जवाब मांगे। और इस वक्त हम घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। अब देखिए, ये वही मलबा है जिसके नीचे बच्चों के दबने से मौत हुई थी। इस दर्दनाक हादसे में 9 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। कई लोग हैं जो घायल हुए हैं और हादसे के बाद परिजनों में शोक की लहर है। अब जैसा उन्होंने कहते कि हम पैसा दे रहे हैं 4 लाख, पैसा भी नहीं हमें चाहना, हमें जो चाहना है कि महाराज के लाना, जो महाराज भागवत कर रहे थे उन्होंने जेल और सेव पटेल हो जेल, और जो उनको मकान है वो मकान पे हमारे 9 लड़कों के ये चिन्ह चाहने हमारा जे 9 लड़कों के चिन्ह बनना चाहिए होता है। इस घटना का शिकार हुए परिवार के लोगों से भी विस्तार न्यूज ने बात की है। हमारे दमान को नहीं घरे बाहर रेत मजदूरी कराते, इनके भरोसे छोड़ते, बाल बच्चों के पढ़ाई के मारे छोड़े थे, तो ये सुधो को होगा। दरअसल हरदौल मंदिर में शिवलिंग निर्माण का आयोजन चल रहा था। 4 अगस्त को छुट्टी का दिन होने के कारण 8 से 14 साल के बच्चे भी वहां शिवलिंग बनाने के लिए पहुंचे थे। शिवलिंग निर्माण के दौरान अचानक मंदिर परिसर के पास स्थित करीब 50 साल पुरानी एक कच्ची दीवार गिर गई, जिससे दुखद हादसा हुआ। हम लोग 7 बच्चों को निकाल पाए, थोड़ी देर बाद एक और मिला, फिर हम लोगों ने बंद कर दिया। नगर पालिका की टीम 25 मिनट बाद करीब आ गई, रेस्क्यू टीम। एक बच्चा उनको मिला, नमा बच्चा। वो हम लोग जब पहले तो हम लोग सब निकाल रहे थे, जब बाद में देखा कि इसमें अपने ही बच्चे हैं तो हम लोग उनके इलाज विलाज में की चिंता करने लगे, उसमें लगे।
और उसको हम लोगों ने नहीं देख पाया। उसके ऊपर लगभग 1 आध ट्राली मटेरियल था, तो नगर पालिका वालों ने हटाया, बाद में निकला वो। कुछ की इतना खोपड़ी का टुकड़ा वहीं पड़ा रहा, हम लोग नहीं देख पाए। किसी का ऐसा चपटा हो गया कि उसके माँ बाप नहीं पहचान पा रहे, किसी का पेट कट गया, किसी का। हमारे पास कुछ फ़ोटो हैं, आप देखोगे तो क्या हालत ख़राब थी बच्चों की। कुछ तो कपड़ों से पहचान पाए बच्चों को, ये हमारा बच्चा है। इस हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। जो 50 साल से थी, जर्जर अवस्था में थी, आधे घंटे पहले ही वो इमारत टूटनी शुरू हो गई थी। लेकिन उस इमारत का जो मालिक था, जो उस घर का मालिक था, उसने समय रहते बच्चों को वहां से निकाला नहीं, अपने परिजनों को उसने निकाल लिया और बच्चों को उसने फिर भेज दिया कि तुम जाओ शिवलिंग वहां से उठाकर लेकर आओ। शिवलिंग उठाकर आया वापस या ना आया ये नहीं पता। शिव तो बैठे होंगे कैलाश में, लेकिन आज शाहपुर में मातम है, शोक है। बात शिव की नहीं हो रही है, पूरा इलाका गमगीन है। एक बाप कह रहा है कि शाहपुर खत्म हो गया है, सब कुछ नष्ट हो गया है। सागर हादसे पर सीएम ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है, तो वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना भी साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सागर से जब से लौटा हूं तब से मन में 2 सवाल कौंधिया रहे हैं। एक सवाल तो यह है कि संसार की सृष्टि में सांसारिक नियम कितने कठोर होते हैं कि चंद लम्हात में एक व्यक्ति तुरंत जीवित से मृत हो जाता है, उसके शरीर की कोई वैल्यू नहीं बचती, उसके शरीर में आत्मा निकलते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। क्योंकि सागर में 9 बच्चों की जान गई है, इनमें से 7 बच्चे अपने घर के इकलौते बेटे थे। मयंक यादव उम्र 12 साल, मौत हो गई। नितेश पटेल 13 साल की उम्र में मौत हो गई। आशुतोष 15 साल का था, मलबे के अंदर आया, उसकी भी मौत हो गई। प्रिंस साहू, दिव्यांश साहू, देवराज साहू, मयंक लोधी, हेमंत जोशी, पर्व विश्वकर्मा, ऐसे 9 बच्चे काल के गाल में समा गए एक हादसे की वजह से। एक जर्जर भवन का दीवार, एक इमारत का एक हिस्सा उनके ऊपर आ गिरा और वो मलबे की चपेट में आ गए। प्रत्यक्षदर्शी जो वहां के लोग थे, वहां के विटनेस जो कि जिन्होंने उन बच्चों के शवों को मलबे से सबसे पहले बाहर निकाला था, जब हमने उनकी बात सुनी, सागर पहुंचकर शाहपुर में उन सबके बीच जब हमने 24 घंटे का वक्त बिताया, उनकी आप बीती सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। आप सुनिए वहां के प्रत्यक्षदर्शी क्या बता रहे हैं कि जब मलबे के अंदर से बच्चों को बाहर निकाला जा रहा था तो उनकी शरीर की स्थितियां कैसी थी, सुनिए आप। कुछ सत्यानाश हो गए हम लोग का भैया। देखिए ऐसा है कि शुरुआत में 8:45 और 9 बजे के बीच में ऐसी भगदड़ मची, हल्ला होगा मोहल्ला में कि भाई तो दीवाल गिर गई हरदौल मंदिर के पास। चूँकि उतने कथा का आयोजन है और रुद्री निर्माण का आयोजन भी चल रहा था, रविवार होने की वजह से छोटे बच्चे जल्दी वहाँ पहुँच गए, तो वो दीवाल गिरी और वो लोग दब गए। तो हम लोग मोहल्ला के घर पड़ोस के सब लोग दौड़े, 25-30 लोग दौड़े और मलमा को हटा के हम लोगों ने बच्चे निकाले। हम लोग 7 बच्चों को निकाल पाए। थोड़ी देर बाद एक और मिला, फिर हम लोगों ने बंद कर दिया। नगर पालिका की टीम 25 मिनट बाद करीब आ गई, रेस्क्यू टीम। एक बच्चा उनको मिला, नमा बच्चा। वो हम लोग जब पहले तो हम लोग सब निकाल रहे थे, जब बाद में देखा कि इसमें अपने ही बच्चे हैं तो हम लोग उनके इलाज में की चिंता करने लगे, उसमें लगे और उसको हम लोगों ने नहीं देख पाया। उसके ऊपर लगभग 1 आध ट्राली मटेरियल था, तो नगर पालिका वालों ने हटाया, बाद में निकला वो। ये है। जिंदा बच्चा था उसमें कोई? सुनिए, बच्चों की मौत का प्रमुख कारण है जो टेंट लगा था उसके ऊपर पन्नी थी वाटर प्रूफ बनाने के लिए। जब दीवार गिरी तो वो पहले पन्नी, फिर टेंट। जो बच्चे आए तो बच्चे के ऊपर जो मटेरियल गिरा तो पहले उनके ऊपर टेंट का जो है वो पर्दा रहा, फिर उसके ऊपर से पन्नी रही, फिर टनोबंदा मटेरियल रहा। अधिकतर बच्चों की पन्नी के सांस घुटने से मृत्यु हो गई। एक 2 मंजिला इमारत 50 साल से उसी जगह पर खड़ी थी, उसके बगल में एक सामुदायिक भवन बनाया गया, लेकिन उस सामुदायिक भवन में भी बहुत सी बातें ऐसे निकल कर आई है जो कि सवाल खड़े करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा हादसा आखिर अचानक घट कैसे गया, इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई, इसके पीछे वजहें क्या क्या हैं वो जरा एक बार आपको बता देता हूं मैं। देखिए, इस हादसे के बहुत से वजह हैं। हरदौल मंदिर के पास जो सामुदायिक भवन के मैं जिक्र कर रहा हूं, उस सामुदायिक भवन में दरअसल निजी कब्जा है, उसमें निजी व्यक्ति सामान रखते हैं। कौन रखते हैं वो भी आपको बताते हैं। इसी
सामुदायिक भवन में जो आरोपी शिव पटेल और संजीव पटेल हैं, ये संजीव पटेल और शिव पटेल जो हैं, इनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल गिरफ्तार हैं ये लोग। और ये लोग जो है इस सामुदायिक भवन में अपना सामान रखते हैं, अपने टेंट का सामान रखते हैं, जबकि ये भवन सामुदायिक है। पूरे गांव के लोग जो है इसमें सम्मिलित हो सकते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। मंदिर के पास तेज आवाज में डीजे बजाई जा रही थी और ये डीजे उसी दीवार के बगल में रखी गई थी जिस दीवार के गिरने से 9 बच्चों की मौत हुई है। तो डीजे के कंपन से भी जो है उस जर्जर मकान को बहुत क्षति पहुंची। और शाहपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसकी स्थितियां इतनी जर्जर थी कि वहां के लोग जो हैं उस अस्पताल पर भरोसा ही नहीं कर रहे थे। 2 बच्चों की सांसें चल रही थी ऐसा लोग बता रहे थे, लेकिन वो लोग उस अस्पताल में नहीं गए क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ना डॉक्टर रहते हैं, ना नर्सिंग स्टाफ वहां पर मौजूद रहते हैं, ना वहां पर दवाइयां मिलती हैं। तो कुल मिलाकर ये सभी वजहों ने 9 बच्चों को मौत के गाल में समाया है। और स्वास्थ्य केंद्र में आप समझिए अगर ऑक्सीजन रहता, जैसा मैंने बताया 2 बच्चों की सांसें चल रही थी, तो उस ऑक्सीजन के सहारे वो जिला अस्पताल तक पहुंच सकते थे। आगे बचना ना बचना वो तो शिव के हाथ में होता, क्योंकि शिवलिंग बनाते वक्त ही यह हादसा हुआ है। और अब आलम यह है कि पूरे गांव में लोग शिव का नाम लेने से भी कतरा रहे हैं। स्थितियां जो है शाहपुर में बहुत खराब बनी हुई हैं और तत्कालीन जिला कलेक्टर नगर परिषद शाहपुर को जो है इसकी भारी जवाबदेही तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि नगर परिषद के जो अधिकारी थे और शाहपुर जिला कलेक्टर, सागर के जिला कलेक्टर जो है उनकी जिम्मेदारी थी ये कि नगर परिषद को तलब करके जर्जर भवनों की स्थितियां मंगाई जाएं। कुल मिलाकर लापरवाही कहीं ना कहीं सिस्टम के द्वारा तो वहां पर हुई है, तभी जाकर प्रशासनिक अमलों पर गाज भी गिरी है। लेकिन इन सबसे इतर स्थितियां कितनी विकराल और कितनी शोकाकुल है शाहपुर में, ये देखना, ये समझना बहुत जरूरी है। हमने अपने कैमरे में ऐसी तमाम कहानियों को कैद किया है। 9 परिवारों से हमने मुलाकात की। बहुत मुश्किल था अपने आंसुओं को रोक कर रखे रहना, लेकिन फिर भी कोशिश की है उन परिवारों से बात कर सके। एक ऐसा ही परिवार है पर्व का परिवार। हम पर्व के घर गए थे, पर्व भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। पर्व के परिवार की स्थितियां ऐसी थी कि उसके दादा, उनके पिता, उनकी मां की रोते रोते तबीयत खराब हो गई थी, बोलने की स्थिति में नहीं थे वो लोग। और एक छोटी बहन, पर्व की छोटी बहन राखी का त्योहार याद करके, अपने भाई को याद करके फफक फफक कर रो रही थी। उसकी बहन की ये विचलित करने वाली तस्वीरें देखिए आप। ये क्या नाम है आपका? पूर्णिमा। पूर्णिमा। पूर्णिमा का भाई था पर्व। इस आने वाले रक्षाबंधन में किसकी कलाई में राखी बांधेगी? कोई रहा नहीं। और इस छोटी सी बच्ची का भाई शांत शांत। इन आंसुओं को देखकर निरीसा हो गया। समझ नहीं आता इन आंसुओं पर क्या जवाब दूं, किनसे जवाब मांगने के लिए जाऊं, क्योंकि ऐसे हादसों और ऐसे हाहाकारों को तो लोग हनुमान के भरोसे ही छोड़ते हैं। यही कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी थी, ऐसा हो गया, इसमें हम क्या ही कर सकते थे। लेकिन दरअसल सच्चाई भी यही है क्या? यही जानने के लिए हम गए थे सागर के शाहपुर। यहां से 150 किलोमीटर की दूरी तय कर उस जगह पर पहुंचे थे जहां पर इतनी निर्मम घटना घटी थी। हर पहलू पर हमने बारीकी से बातचीत की, लोगों से चीजों को समझने की कोशिश की, और तब जाकर स्थितियां जो निकल कर आई हैं वो चौंकाने भी वाली हैं और तमाम सवाल भी खड़े करती हैं। वहां जब हम पहुंचे तो हमें पता चला कि 7 बच्चों की दुखद मौत तो उसी वक्त हो गई थी जब यह दीवार उनके ऊपर गिरी थी। लेकिन 2 बच्चे ऐसे भी थे जिनकी सांसें चल रही थी। लेकिन उन बच्चों को उनके परिजनों ने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां ले जाने के बजाय जिला अस्पताल ले जाना बेहतर समझा, जो कि वहां से 40 किलोमीटर की दूरी पर थी। सवाल मेरे मन में भी आया, मेरे सहयोगी प्रत्यक्ष भी मेरे साथ थे। हमारे मन में यह सवाल आया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आप लोग क्यों नहीं गए? शायद ऑक्सीजन मिल जाता, कुछ वक्त और मिल जाता बच्चे को, अस्पताल में डॉक्टर उसको देख पाते, शायद इलाज हो पाता, बच जाता। परिजनों ने बताया, ग्रामीणों ने बताया कि कैसा अस्पताल साहब, आज जब हमारे 9 बच्चे मरे हैं तो यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिंदा हुआ है। समझ आ रहा है कि वो अस्पताल है, एक स्वास्थ्य केंद्र है, नहीं तो इससे पहले तक तो वहां पर सिर्फ गुटकों के पीक फेंके रहते थे। ये स्थिति थी वहां के स्वास्थ्य केंद्र की। हमने सोचा कि क्यों ना उस स्वास्थ्य केंद्र में भी जाएं और स्थितियां देखें कि 9 बच्चों को निगलने के बाद
सिस्टम का अस्पताल कितना चकचक करके दिखाई देने लगता है। आप देखिए ये तस्वीरें कितनी बदल गई हो उस अस्पताल में। दादा क्या नाम है आपका? हमारा भाई साहब। भाई साहब नाम। ये आज यहाँ पे साफ सफाई दिख रही है, डॉक्टर दिख रहे हैं, सारी सुविधा दिख रही है, हमेशा ऐसा ही रहता है? नहीं रहते भाई, क्या कोई सुविधा नहीं रहती है। आज पहला मर्तबा है जो डॉक्टर हैं हॉस्पिटल में, और ये आपको साफ सफाई दिख रही है। ये कल जो बच्चों की वो डेथ हुई है उसके कारण क्या है, कल सब लोग आए थे, मिनिस्टर लोग आए थे, कलेक्टर लोग आए थे, तो उन्होंने प्रेशर डाला, तो आज हो सकता है कि उसी वजह से डॉक्टर भी यहाँ उपस्थित हैं। कल अगर हादसा ना हुआ होता, टीम ने आई होती, पुलिस ने आई होती, तो इधर इतनी ज़्यादा गंदगी रहती है, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर यहाँ पे हमेशा उपलब्ध नहीं रहते, उनकी उपलब्धता नहीं रहती, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, डॉक्टर हमेशा रहते हैं। अभी भी आपकी सेवा में बैठे ही हैं, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर नहीं रहते, डॉक्टर हमेशा रहते हैं। हाँ, ड्यूटी बदलती रहती है लोगों की, कब किसको आना है उसके हिसाब से। ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर नहीं रहते। हाँ, ड्यूटी अलग अलग लोगों की लगती रहती है। ठीक, डॉक्टर साहब सही बोल रहे हैं, यहाँ डॉक्टर हमेशा रहते हैं? तो नए आए हैं डॉक्टर साहब, नए आए हैं। गांव वाले बोल रहे हैं नए आए हैं, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि यहाँ हमेशा डॉक्टर रहते हैं। रहते हैं क्या? नहीं रहते, नहीं रहते। 1 घंटा रहते हैं कुल, और उसके बाद नहीं रहते, कोई भी नहीं रहता। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर हमेशा रहते हैं, दावा कितना सच है? रहते हैं क्या डॉक्टर साहब हमेशा? नहीं, खरीदना पड़ती है। 10 रुपया से ज़्यादा कोई गोली है तो बाजार से लेके आओ, यहाँ नहीं उपलब्ध नहीं रहती। सर, ये गांव वालों का कहना है कि यहाँ पे दवाइयाँ उपलब्ध नहीं रहती जब उन्हें चाहिए होती है। सभी रहती है अपने यहाँ। 299 जो ड्रग हैं वो सभी रहती हैं अपने यहाँ। इमरजेंसी हर प्रकार की रहती है। ये तो कह रहे हैं कि बाहर मेडिकल से लेना पड़ता है। नहीं, आज मेरा यहाँ फर्स्ट डे है, मुझे ढाना से यहाँ अभी ड्यूटी के लिए लगाया है। आज इनका भी फर्स्ट डेट है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उनका फर्स्ट डेट है और इनका फर्स्ट डेट है। ये दावा फिर भी कर रहे हैं कि यहाँ पे दवाइयाँ रहती हैं, तो ये बोल रहे हैं कि दवाइयाँ रहती हैं। नहीं रहती सर, 1 रुपया से ज़्यादा की कोई गोली नहीं रहती। इधर बाजार में लिख के देते, हम तो कई बार आए 4 नंबर वार्ड से, हम संतोष यादव, यहाँ कोई दवाई नहीं देते हैं, सिर्फ 1-2 रुपया वाली खांच। 10 रुपया से ज़्यादा की गोली है, कहीं मेडिकल से लेके आओ। ये दोनों पक्ष आपने सुना, दोनों पक्ष आपने देखा। ये कह रहे हैं कि इनका पहला दिन है और बता भी रहे हैं कि दवाइयाँ रहती हैं। गांव वालों का ये कहना है कि ये लगातार यहाँ पे आते हैं और इन्हें दवाई नहीं मिलती। जब हम कहते हैं ना कि हम विस्तार न्यूज़ हैं, आपके अपने चैनल हैं, और तब जब हम इस तरीके से घटनास्थल पर पहुंचकर कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, उनके पहलुओं को महसूस करने की कोशिश करते हैं और फिर उसी तरीके से आप तक उन तमाम चीज़ों को पहुंचाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि अपनी जवाबदेही को निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन लोगों की तरह नहीं हैं जो अपनी जवाबदेही से पीछे हटते हुए 9 बच्चों को मौत के मुंह में मरने के लिए छोड़ दिया जिन्होंने। हम वैसे नहीं हैं, इसलिए हम वहां पर पहुंचे थे, चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए, क्योंकि 9 बच्चों की मौत हुई थी। उन 9 माओं की चित्कार, उन 9 माओं की पुकार, उनके आंखों से बहते आंसू अभी भी जब चेहरे के सामने आते हैं तो निरीह सा बैठ जाता हूं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अपनी माँ की याद आ जाती है। मैं भी अपने घर का इकलौता बेटा हूं। वहां पर जितनी भी कहानियां मैं सुन रहा था, जिसके भी घर में जा रहा था, हर घर में मुझे अपना ही घर दिख रहा था, अपनी ही माँ दिख रही थी, अपनी स्थिति मनोव्यथा दिख रही थी। तभी जाकर समझ पाया हूं मैं उन पहलुओं को। और विस्तार न्यूज़ इस पूरे खबर को, इस पूरे पड़ताल को आप तक पहुंचाते हुए साफ कह रहा है कि बहुत जिम्मेदारी से इन तमाम खबरों को लेकर आया हूं और बहुत जिम्मेदारी से आज सवाल भी पूछ रहा हूं कि इस हादसे के लिए सिर्फ हनुमान ही जिम्मेदार हैं या फिर जवाबदेही जमीन पर बैठे अधिकारियों की भी है। हम जब इस रियलिटी चेक को करने के बाद, आपने तो सुना ना किस तरीके से लोग डॉक्टर के सामने कह रहे थे कि 10 रुपए से ज्यादा की दवाइयां तो आपके अस्पताल में मिलती नहीं है, बाहर ही हमें मिल गई थी अधिकारी। तो हमने सोचा कि ये जो तस्वीरें आपके बाजू में मेरे दिखाई दे रही हैं, रोते बिलखते माओं की तस्वीर, इन तस्वीरों के सवालों के जवाब क्यों ना उन अधिकारी साहिबा से भी लिया जाए। तो हमने बात की उनसे, बाहर संभागीय चिकित्सा अधिकारी मिली, हमने उनसे कुछ सवाल किए थे, उनके जवाब में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप खुद सुन लीजिए, फिर आगे हम लोग और चर्चा करेंगे। आपके ज़्यादातर स्टाफ ऐसे हैं जिनका आज पहला दिन है। अगर
दवाइयों का स्टॉक होता, डॉक्टर की मौजूदगी होती, तो उन्हें बदलना क्यों पड़ता मैम? नहीं, बदला तो हमने किसी को भी नहीं है, क्योंकि एक जने को सस्पेंड किया गया है तो उसके बदले में किसी को देना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ पे एक भी जना नहीं रहेगा। तो लापरवाही हुई है। मैं तो यहाँ पे थी नहीं, मुझे तो ये बताया गया है कि बहुत जोर से 2 मंजिला इमारत गिर गई और उसमें जो लोग दब गए और तत्काल उनकी मृत्यु हो गई है। पूरे गांव वाले मैम अगर एक स्वर में एक ही बात दोहरा रहे हैं कि इस स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर नहीं रहते हैं समय पर मौजूद। हम व्यवस्था का आपको बताएं, हर माह 5 तारीख को हम एक इनसे रिपोर्ट लेते हैं और इस रिपोर्ट में हम पूरी जानकारी लेते हैं इनकी इमरजेंसी सर्विसेज की, कि इनको जो इमरजेंसी में दवाइयाँ चाहिए होती हैं और ऑक्सीजन चाहिए होती है वो इनके पास है कि नहीं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इनके पास है कि नहीं, और लाइफ सेविंग ड्रग्स इनके पास हैं कि नहीं, और इनके पास स्टाफ अवेलेबल है कि नहीं। देखिए विदेशों में क्या होता है, डॉक्टर नहीं इमीडिएट ट्रीटमेंट देता, पैरामेडिकल स्टाफ इमीडिएट ट्रीटमेंट देता है। भरोसा कैसे जीतेंगे इतने लोगों का? भरोसा तो देखिए धीरे धीरे आता है। हाँ देखिए, लोग कई बार डर जाते हैं, वो डर हटाना है हमको, इसीलिए हम जो ऑफिस इनका कहीं बाहर है उसको भी हम यहीं शिफ्ट कर रहे हैं। ये लोग 24 घंटे यहाँ दिखाई देंगे तब लोगों का भरोसा जीतेंगे। कब ऐसा हो सकता है मैम? आज से ही होगा, आज से ही होगा। ये आप पूरे गांव वालों के सामने बोल रहे हैं कि आज से ही सारी स्वास्थ्य सुविधा और डॉक्टर यहाँ पे मौजूद मिले? मैं इंश्योर नहीं कर सकती आपको, सारी तो नहीं इंश्योर कर सकती, लेकिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जितना रिक्वायरमेंट है वो हम इंश्योर करेंगे। संभागीय चिकित्सा पदाधिकारी कह रही थी कि विदेशों में जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो पैरामेडिकल स्टाफ पहुंचता है, डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं। यहाँ आपके डॉक्टर बैठे नहीं, आप पैरामेडिकल स्टाफ की बात कर रहे हैं। लापरवाही हुई है ना, हमको बताते हैं आपको कि लापरवाही कहाँ हुई है। दिखाइए किसने किसने लापरवाही की है इस पूरे मामले में। अगर ये लोग लापरवाह ना होते तो ये दुर्घटना कभी नहीं घटती। मुलू कुशवाहा मकान मालिक हैं, 50 साल से ये जर्जर अवस्था में ये मकान पड़ा हुआ था, उसके मालिक थे ये मुलू कुशवाहा मकान मालिक, गलती इनकी भी है। और दिखाइए संजीव पटेल और शिव पटेल की भी बात करनी बहुत जरूरी है। ये संजीव पटेल और शिव पटेल हैं जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया था, और जो सामुदायिक भवन था उस सामुदायिक भवन में निजी सामान को रखते थे, जबकि अगर वो सामुदायिक भवन खुला रहता तो ये कार्यक्रम वहीं हो रहा होता तो शायद बच्चे आज इस दुनिया में जिंदा होते। और दिखाएं और कितने लोग हैं जिम्मेदार, आप देखिए, नाम को याद रखिएगा। संजय गुमास्ता पूर्व सीएमओ है नगर परिषद शाहपुर के। लोगों ने नगर परिषद पर खूब आरोप लगाए थे, खूब आरोप। हमने वहां के अधिकारियों से ऑफ रिकॉर्ड बात भी की थी, उन्होंने इस बात को माना था कि हाँ नगर परिषद में गड़बड़ियां हैं। बारिश से पहले ही नगर परिषद की जिम्मेदारी थी जर्जर भवनों का सर्वे करना, हुआ था? कोई सर्वे नहीं हुआ था। वीर विक्रम सिंह पूर्व उपयंत्री हैं, इनको भी निलंबित कर दिया गया, कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन क्या इन्होंने अपना काम किया था? इनकी जवाबदेही थी उन मकान मालिकों को जिनको चिन्हित किया गया, उनको नोटिस देना, उनके भवनों को गिराना। गिराया गया? नहीं गिराया गया। इन तमाम लोगों की जवाबदेही थी कि इस तरीके की निर्मम घटना उस शाहपुर में ना होती और वो शाहपुर आज इस तरीके से खत्म नहीं हो गया होता, लेकिन ऐसा हो गया। इसलिए जब हम उस गांव में गए और लोगों से बातचीत करते हुए जब चीज़ों को समझने लगे तो अपने भावनाओं को अपने अंदर सहेज कर रखना मुश्किल होता गया। नहीं रोक पाया, ना मैं रोक पाया, ना मेरे सहयोगी प्रत्यक्ष रोक पाए। जहन में आया कि हम वो पत्रकारिता करते भी नहीं, हम विस्तार न्यूज़ है, ना हम रीजनल है, ना हम नेशनल टेलीविजन है, हम इमोशनल टेलीविजन है। जब हम ये कहते हैं कि इमोशनल न्यूज़ चैनल है तो जिम्मेदारी से कहते हैं। बह गया भावनाओं में, ग्रामर टूट गए टेलीविजन के। क्या करता? उनकी माँ के आंखों में आंसू को देखकर अपनी माँ याद आ गई, आंसू छलक गए मेरे पे। ऐसी स्थिति में पेशा भूल जाता हूँ। माँ है मेरी भी, इकलौता बेटा हूँ घर का, इकलौता बेटा था वंश भी, और मांस के लोथड़े देखे हैं इस माँ ने अपने बेटे का। नहीं बटोर पाए ये मांस बेटों का, और मैं भी और सवाल नहीं कर सकता, मैं बात नहीं कर सकता। माफी चाहूंगा आप सबसे। सागर के दर्द की दास्तां तो खत्म हो गई है, लेकिन ये दर्द आने वाले कितने समय तक इन माओं को रुलाता रहेगा ये मालूम नहीं। बहुत ज़रूरी है कि इस घटना के बाद सबक ली जाए और प्रशासनिक अमला इतना सजग हो जाए कि कभी भी भविष्य में कोई भी और दूसरा शाहपुर इस तरीके से शोक में खत्म ना हो सके।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें विस्तार न्यूज पर जारी हैं। नमस्कार।